बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा होने के साथ ही गायब हो गया है। शहरियों की शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लाइनें लग गई हैं। शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आखिरी वो है चॉइस जहाँ से सस्ता कुछ मिल जाता है, लेकिन अब यहाँ भी बढ़ गया है। अब ये गर्मी है, शदीद गर्मी है, लाइन में लगे हुए हैं, पैसे भी देकर भी लाइन में लगे हैं, जलील भी हों और राशन भी टाइम पे ना मिले। हुक्मानों को यही कहेंगे कोई गरीबों को रिलीफ दें, बस और क्या है। बिल्कुल हर चीज महंगी है, न मिलता, लाइन लग के इतने खड़े हैं, कोई चीज तो समझ नहीं आती सानू। रेट वही में रहे, इतने भी वही रेट हो रहे हैं, फिर फायदा उस चीज का की है। लाइन लग के खड़े 3-3 घंटे इतने खड़े रहने हैं, सब चीज ही नहीं मिलती। अभी कल भी आए थे, उन्होंने कहा आटा नहीं, अभी यकम पे आएगा। आटा अभी कहाँ से खाए? गरीब बंदा अभी 1000 रुपये कमाने वाला है तो उसको 1000 रुपये का आटा किधर से खाए? ना घी मिल रहा, ना अभी लाइनों में ठहरे हैं, सुबह से लेकर शाम तक फिर वापस चले। महंगाई का जिन बेकाबू, महंगाई के एक और तूफान आने को तैयार। खाने पीने की अशिया में लम्हा बलम्हा इजाफा। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में रोज बरोज इजाफे पर शहरी होश खो बैठे हैं। मुतवस्सित तबके ने महंगाई के सामने घुटने टेक दिए। मुश्ताक भुट्टा से जानते हैं। जी मुश्ताक। बिल्कुल, महंगाई का जिन ऐसा बिफरा है कि किसी के काबू में नहीं आ रहा। लम्हा लम्हा बढ़ती हुई खाने पीने की अशिया में जो कीमतें हैं, उन्होंने शहरियों को सख्ते में डाल रखा है। मुतवस्सित तबका भी अब जो है वो फाकों की नौबत तक आन पहुंचा है। घी 20 रुपये फी किलो इजाफे के साथ आज 510 रुपये फी किलो मिल रहा है और चावल जो है वो 230 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह दालें भी महंगी हो चुकी हैं, आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। इस सूरत हाल पे हुकूमत से क्या मुतालबा होगा आपका? सर जी, पहले भी हमारी इमरान खान से यही रिक्वेस्ट थी कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सके। हमारी आवाम का यही रोना था पिछली हुकूमतों से कि महंगाई पे कंट्रोल हो। एक मजदूर बंदा है 500 या 700 रुपये कमाता है, घी 520 रुपये हो गया, वो क्या करे? अपने बच्चों को मारे या डाका डाले या चोरी करे? फिर वो आवाम मारती है, पुलिस वाले मारते हैं। ये नहीं, पिछली हुकूमत गई, नई हुकूमत आई है नून लीग की, हालांकि मैं खुद भी नून लीग का हूँ। इतनी महंगाई बर्दाश्त से बाहर है। गरीब आदमी बहुत मर रहा है, पिस रहा है। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को मिल बैठ के महंगाई पे कंट्रोल करे। जो गरीब आदमी की पहुंच से जो चीज़ें दूर है, वो गरीब आदमी को मिले। आटे की बात करूंगा। आटा की जो सरकारी कीमत है वो सिर्फ रेट लिस्ट पर मौजूद है, आटा दुकानों पर बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। फेयर प्राइस शॉप्स का वादा किया गया था जो अब तक कहीं पर सामने नहीं। शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा। वुकला बरादरी भी सरापा एहतजाज बन गई। वुकला का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। वुकला बरादरी का क्या कहना है, जानेंगे माहिर इमरान से। जी इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे। पेट्रोल प्राइस 30 रुपए में इजाफा हो गया और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से जहां पे दीगर जो तबका है वो सरापा एहतजाज है, वहां पे वुकला बरादरी भी इस चीज़ को समझ रही है कि पेट्रोल प्राइस से किस तरह डायरेक्ट इफेक्ट बाकी चीज़ों पर पड़ेगा और महंगाई का एक जो जोर है वो ज़्यादा बढ़ेगा। वुकला बरादरी से हम सबसे पहले जानते हैं। जी ऑफकोर्स, ये जो पेट्रोल प्राइस बढ़ाए गए हैं, ये एक गरीब आवाम जो है उसको इन्होंने एक सरप्राइज इस तरह का दिया है कि सोए हुए लोगों को जो है इन्होंने महंगाई के जो है एक एटम बम से इन्होंने जगा क्या दिया है, मार दिया इन्होंने। पेट्रोल प्राइस जो है इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि तमाम तबका फ़िक्र जो है, तमाम ज़रूरियात जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। जिससे पहले भी ये आवाम जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर थी इसके आने के। इनका तो ये वो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम आएंगे, हम जो है महंगाई जो है इसको ख़त्म करेंगे। तो ये महंगाई ख़त्म क्या हो रही है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, मजीद बढ़ रही है। पेट्रोल की बात करेंगे, पेट्रोल से बाकी शोबे किस तरह लिंक्ड है? आप बराह रास्त लोगों से, साइलिन से मिल रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पेट्रोल के प्राइस या डीजल के प्राइस में इजाफा नहीं हुआ, ये महंगाई का एक तूफान है जिसकी वजह से हर चीज़ ने महंगा होना है। ये अगले 1-2 दिनों में कुछ चीज़ों का आज पता चल भी गया है और अगले 1-2 दिनों में जो आवाम के ऊपर बर्डन आने वाला है उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि हर चीज़ क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जाएगी। रात ही ट्रांसपोर्ट ने अपनी प्राइस किरायों में इजाफा कर दिया, किस तरह इम्पैक्ट? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट ने किराया में भी इजाफा कर दिया और हर तरह महंगाई भी बढ़ेगी। ये तो क्या महंगाई मार्च ला रहे थे, अब तो पेट्रोल इन्होंने 30 रुपये खुद से बढ़ा दिया है। ये महंगाई मार्च ला रहे थे और पेट्रोल अब बढ़ा दिया है। इमरान, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पोर्टर्स ने भी किराया बढ़ा दिया है। मुजफ्फरगढ़ से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जाने वाली गाड़ियों के किराए में 15 से 20% इजाफा हो गया। आमिर डोगर से जानते हैं। आमिर, कितना इजाफा हुआ है?
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फौरी बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुजफ्फरगढ़ में किराए बढ़ा दिए हैं और तकरीबन 5000 लोग रोजाना की बुनियाद पर मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का सफर करते हैं। मुल्तान का किराया पहले 80 रुपए था, अब 100 रुपए कर दिया गया। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मुझे ये बताएगा कि पहले किराया कितना था? पहले किराया 80 रुपए था, अब आज सुबह गया हूँ 100 रुपए है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? हम गरीब आदमी मिल वर्कर हैं, डेली आना जाना होता है। हमारा तो जीना आराम हो गया है, कोई इनकी पेश रफ्त नहीं है, कोई बात पुरुष नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब डेली हम सुबह मेरी लड़ाई हुई है ट्रांसपोर्टर के साथ, वो कहता है कि हम क्या मरें, 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। अब हमारे ऊपर तो लोड पड़ गया ना 40 रुपये डेली का, 20 रुपये जाने के बढ़ गए, 20 रुपये आने के बढ़ गए। हम कहाँ ये बताएगा, जैसे कि आपने बताया कि आप डेली सफर करते हैं, जो डेली सफर करने वाले हैं मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, तो उनको क्या परेशानी का सामना? परेशानी तो ये है जी, जो बंदा भी जा रहा है वो जाकर लड़ रहा है, उनके बजट के ऊपर लोड पड़ गया है। गरीब आदमी का बजट तो मखसूस ही होता है ना। अब घर से हम 200 रुपये लेके जाते हैं, उसमें चाय भी पीनी है, खाना भी खाना है, वो तो हमारा खत्म हो गया। जी बिल्कुल, आम शहरी खासी मुश्किलात का। बेहतर आमिर डोगर, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर, कराची और रावलपिंडी के किरायों में 300 से 400 रुपए का इजाफा हो गया है। मजीद जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। लाहौर, रावलपिंडी और कराची के किरायों में 300 से 400 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अड्डा मैनेजर भी मौजूद हैं, मजीद हम उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि कितना किराए में इजाफा किया गया है? जी सर, ये सर हुकूमत के तेल बढ़ाने की वजह से तकरीबन जो हमारे पास एसी, यू टांग और डाइवो का किराया था, पहले हम 2000 रुपये ले रहे थे कराची, जामपुर से कराची के लिए। अब जो है ना 300 रुपया बढ़ा दिया गया है। अब 2300 रुपया यू टांग डाइवो का ले रहे हैं एग्जेक्टिव क्लास का। दूसरा मतलब नॉन एसी का किराया जो है वो ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ा दिया है। तो पहले हम 1300 रुपये ले रहे थे, अब 200 का इजाफा किया गया है, 1500 रुपये किराया आप कास्ट कर रहे हैं। तो ये किराया बढ़ाना और लेना ये ट्रांसपोर्टर की मजबूरी है। जब उसको महंगा तेल मिलेगा तो उसके लिए मजबूरन किराया बढ़ाना पड़ेगा। ये सब जो है वो कस्टमर को बर्दाश्त करना है, कस्टमर को बर्दाश्त। जावेद इकबाल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कभी आपको ब्रेकिंग दें, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ कल बहावलपुर का मुतवक्के दौरा करेंगे। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज भी हमरा होंगी। लीगी रहनुमा राना तारिक का ज़िला इंतजामिया से राबिता, ड्रिंग स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त मांग ली गई है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ कल बहावलपुर का मुतवक्के दौरा करेंगे। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज भी हमरा होंगी। लीगी रहनुमा राना तारिक का ज़िला इंतजामिया से राबिता, ड्रिंग स्टेडियम में जलसा करने की इजाज़त मांग ली गई है। सीएम पंजाब हमजा शहबाज शरीफ कल बहावलपुर का मुतवक्के दौरा करेंगे। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज भी उनके हमरा होंगी। लीगी रहनुमा राना तारिक का ज़िला इंतजामिया से राबिता हुआ है। एचईसी के बजट को बड़ा कट, बहाबुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी ने क्या कहा है, आइए आपको जान लेते हैं सोहेब गुरमानी से। जी सोहेब, बताइए। जी बिल्कुल, एचईसी की तरफ से ट्वीट जारी किया गया है कि फिनांस की तरफ से जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की तरफ से बजट कट किया गया यूनिवर्सिटीज़ का। एजुकेशन का हायर एजुकेशन का बजट कट किया गया, जिससे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी इफेक्टिव होंगी। असरअंदाज होगा बजट यूनिवर्सिटीज़ पे, पेंशन और तनख्वाहों पे भी असर होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे वाइस चांसलर बहाबुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 3 साल से जब पीटीआई की हुकूमत थी, वो भी काफ़ी तवज्जो हायर एजुकेशन को दे रहे थे, लेकिन फंड कम हुआ था रेकरिंग, और उनसे ये जो जहाँ तक एचईसी के डायलॉग थे या कि ये फंड बढ़ाया जाए। अब ये 23 मई का जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें इन्होंने ये शो किया है कि 65 बिलियन से 30 बिलियन हो गया है, जबकि माइंडेड यूनिवर्सिटियाँ बड़ी हैं। 35 या 30 साल पहले तो 20 बिलियन भी बड़ी चीज़ थे, क्योंकि डॉलर की कीमत नीचे थी। तो इस तरह यूनिवर्सिटियाँ चल ही नहीं सकती। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल एक मीटिंग हुई एचईसी के चेयरमैन की और सारे वाइस चांसलर से वीडियो पे, कि ये इस तरह यूनिवर्सिटियाँ चल नहीं सकेंगी, यूनिवर्सिटियाँ कोलैप्स कर जाएंगी। देखें, एक चीज़ मैं बोलता जाऊँ, पब्लिक यूनिवर्सिटियाँ पैसे कमाने के लिए नहीं होती,
एक लये का जो हॉस्पिटल है वो पैसे कमाने के लिए नहीं है, वो डिलीवरेंस के लिए है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अयाज, महमूद, गरीब, अमीर सारे पढ़ते हैं। तो हम अपनी एक्सपेंसेस हम कमा रहे हैं, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटियाँ नई बनी हैं, छोटी हैं, उनकी कमाने की इतनी हैसियत भी नहीं है। तो ये जो 30 बिलियन का इन्होंने कट लगाया है, सॉरी ये जो कट लगा है 65 से 30, ये ड्रास्टिक है। और हम कोशिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद ऊपर लिख रहा हूँ, तो इंडिविजुअल लेवल है जो कलेक्टिव है। वाइस चांसलर की तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि जो बजट में कट लगाने जा रहे हैं, 65 बिलियन था पिछले साल और इस साल जो है वो 30 बिलियन कर दिया गया है। सोहेब गुरमानी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कर लेते हैं दुनियापुर का, जहां पर सदराज से दुनियापुर की राबता सड़कें टूट फूट का शिकार है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं याकूब ताहिर। याकूब, क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर के अंदर ये जो रोड है, ये बाईपास रोड से दुनियापुर का कहा जाता है, क्योंकि इसी रोड से गुजरकर लोग जो है लाहौर कराची के लिए यहाँ से ही ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि ये देही इलाकों से आने वाले लोगों के लिए यही सूट करता है, क्योंकि शहरों में रश होने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक के कई तरह के मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तकरीबन 1 साल होने को आया कि ये रोड आज तक जो है बनाने के लिए उखाड़ी गई थी, जो कि आज तक नहीं बनाई सकी, जिसकी वजह से कि लोगों को यहाँ से इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर इसी रोड से गुजर कर बच्चे कॉलेज भी जाते हैं। इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, मैं जानते हैं उसके बारे में। कहती बेटा आप बताएंगे आपको किन मुश्किलात का सामना होता है यहाँ पर? जी, ये काफ़ी साल डेढ़ से इधर आ रहे हैं और उससे पहले जो है ये टूट फूट का शिकार थी, बहुत ज़्यादा ही थी, गड़े जगह जगह पर थे, तो उसकी तो फिर भी गुजारा चल जाता, लेकिन उस पर जुल्म ये किया कि इसको तोड़ के रख दिया। अब जो है इधर चलना दुबर हो गया, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, इधर गड़े ही गड़े हैं और हमें इस बहुत मुश्किलात का सामना। अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि इसका जल्दी कुछ करें। ये मिट्टी जो है हमारे आँखों में, उसके इन्फेक्शन हैं, गले में, या मास्क वगैरह लगा भी रहे हैं, तो हमारा बहुत बुरा हाल है। तो इस वजह से इसका जल्द है। याकूब ताहिर, आपका शुक्रिया। बहावलपुर का नया लाड़ी अड्डा मंशियात के आदी अफराद की आमाज का बन गया। बिल्डिंग में मंशियात के आदी अफराद के डेरे, मुसाफिरों और बस मालिकान को परेशानी का सामना। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पैसेंजर उतरते हैं, पैसेंजर को बैग बुक भी गायब हो जाते हैं, यहाँ से थोड़ा मुंह मोड़ते हैं, बैग गायब हो जाते हैं। बहुत टेंशन है यहाँ पर सर। हाँ जी सर, जी सर, चोरी से बैग बुक भी उठ जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। हम लोग बैटरी खोल लेते गाड़ियों की, सर क्या करेंगे, बहुत टेंशन लेते हैं सर। इंतजामिया तो कोई आते नहीं यहाँ पर, देखते नहीं है कोई भी, फैसल वगैरह ले आते हैं, भगाते हैं, भग जाते हैं, फिर आ जाते हैं दोबारा। नहीं, यहाँ तो इन्हें कोई पूछता भी नहीं है और इंतजामिया भी नहीं इनका वो करती यहाँ, बल्कि जो जेब कुतरे भी ज्यादा हैं और बच्चों की भी यहाँ हिफाजत नहीं है, बच्चे भी अगवा कर लेते हैं। मुसाफिर तो बहुत परेशान है इस चीज से। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। ये तो हुकूमत पर होता है कि वो करे इस चीज का मालूमात। हाँ, ये भागे चोरियां कर देते हैं, जो पैसेंजर आते हैं किसी का सामान ले जाते हैं, किसी का बैग ले जाते हैं और किसी का पर्स छीन लेते हैं, पता नहीं लगता किसी को। ये जाते नहीं है तो नशा ही है, इनको क्या कहें हम। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टर का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को शहर चमकाने का टास्क है। तमाम ऑफ रोड व्हीकल्स को जल्द अज जल्द ऑन रोड किया जाए, कमिश्नर का ऐसा कहना है। मजीद कमिश्नर मुल्तान का इजलास से खिताब में क्या कहना था, जान लेते हैं बिलाल नियाजी से। बिलाल नियाजी से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खट्टर का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का शहर को चमकाने का टास्क है। तमाम ऑफ रोड व्हीकल्स को जल्द अज जल्द ऑन रोड किया जाए, कमिश्नर मुल्तान का ऐसा कहना है। कभी आपको ब्रेकिंग दें, IMF की एक और शर्त, बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली 4 माह के दौरान 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। सार्फिन पर 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की एक और शर्त, बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली 4 माह के दौरान 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। सार्फिन पर 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की एक और शर्त, बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली 4 माह के दौरान 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। सार्फिन पर 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मरहलावार 4 माह में बिजली 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान है। इजाफे का सार्फिन पर 350 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। IMF की एक और शर्त, बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली 4 माह के दौरान 3 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। सार्फिन पर 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की एक और शर्त, बिजली महंगी होने का खदशा। 350 अरब का बोझ पड़ेगा। मरहलावार 3 रुपये 75 पैसे बिजली 4 माह के अंदर महंगी की जाएगी।
صارفین پر 350 ارب रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF की एक और शर्त, बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली 4 माह के दौरान 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। अवैस बताइए मजीद। बिजली मजीद महंगी होने के इम्कान है। मरहलावार 4 माह में बिजली 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान बताया जा रहा है। इजाफे का सार्फिन पर 350 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। साबका हुकूमत का बिजली 5 रुपए सस्ती करने का पैकेज भी जून में खत्म हो रहा है और बिजली की बुनियादी टैरिफ में 63 पैसे फी यूनिट का इजाफा जो है वो जेर-ए-अल्तवा है। इसके अलावा बिजली 2 रुपए 17 पैसे फी यूनिट महंगी होने का भी इम्कान है और इस इजाफे का सार्फिन पर एक साल में 260 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। तो बिजली की कीमत में 95 पैसे फी यूनिट का इजाफा भी एक अलग से जो है वो जेर-ए-अल्तवा है। जेर-ए-अल्तवा है। वैस कियानी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आरपी बहावलपुर सादिक अली डोगर की बहावलनगर आमद हुई। खुली कचहरी में सालीन का मसाइल सुने और मुख्तलिफ वफूद से उन्होंने मुलाकातें की हैं। आरपी बहावलपुर सादिक अली डोगर की बहावलनगर आमद हुई। वहां पर उन्होंने खुली कचहरी में सालीन के मसाइल सुने और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी की हैं। आरपी बहावलपुर सादिक अली डोगर की बहावलनगर आमद हुई। खुली कचहरी में सालीन के मसाइल सुने और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम बताइए। आरपीओ बहावलपुर सादिक अली डोगर साहब आज एक रोज़ा दौरे पर बहावलनगर पहुंचे, जहां पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने इन्हें सलामी पेश की है। खुली कचहरी में मसाइल सुने, लोगों से, वफूद से, उनसे भी मुलाकात की। तो मज़ीद बात करते हैं इनके दौरे के हवाले से। तो मेरे साथ मौजूद हैं आरपीओ बहावलपुर सादिक अली डोगर। सर बताइएगा सबसे पहले आपको बहावलनगर खुशामदीद। किस तरह का दौरा था, क्या क्या मसरूफियत रही? मैं बिलीव करता हूँ कि इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा मार्ज वजूद में नहीं रह सकता। अगर हमने तरक्की करनी है तो हमें इंसाफ के जो तकाजे हैं उनको पूरा करना होगा। इंशाअल्लाह मेरे दौरे तैनाती में इसी तरह डीपीओ साहब की जो पोस्टिंग है आपको इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। इंसाफ करेंगे अपने मुलाजमीन के साथ भी, जो मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग हैं बेहतरीन पोस्टों पे उनको तैनात करेंगे। इसी तरह जो हमारे क्रिमिनल केसेस हैं वो मेरिट पे तफ्तीशें करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ जब तक हमारे साथ कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं है, जर्नलिस्ट हैं उसमें, जो बिजनेस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इस तरह दूसरे जो शुबा है जिसमें डॉक्टर्स हैं, उन सारों को हम साथ लेके चलेंगे और एक ऐसा माहौल देंगे जिसमें क्राइम जो है वो डाउन होगा, आम आदमी को इज्जत मिलेगी। जी बिल्कुल, ये थे आरपीओ बहावलपुर सादिक अली डोगर साहब जो कि बता रहे थे कि इंसाफ कुरैशी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ तारिक विलायत की खुली कचहरी 50 से ज्यादा दरखास्तों पर अहकामात भी जारी किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर जाकर हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। कंप्लेंट सेल में शहरियों के बैठने का मुनासिब इंतजाम किया गया है। डीपीओ का ऐसा कहना है मेरे दफ्तर के दरवाजे तमाम शहरियों के लिए खुले हैं। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ तारिक विलायत की खुली कचहरी 50 से ज्यादा दरखास्तों पर अहकामात जारी किए गए। शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर जाकर हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। कंप्लेंट सेल में शहरियों के बैठने का मुनासिब इंतजाम किया गया है। मेरे दफ्तर के दरवाजे तमाम शहरियों के लिए खुले हैं।